तो हेलो बच्चों, तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि रूल्स टू फाइंड वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन व्हेन एंगल ग्रेटर देन 90। मतलब जब एंगल का वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा हो तब हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन का, कॉस का, टेन का, कॉसेक का, सेक का, कॉट का वैल्यू को किस तरह से निकालेंगे। जैसे मान लीजिए हमें कोई पूछ देगा साइन 300 का वैल्यू बताइए, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 300 जो है वो 90 से ग्रेटर है, तो हम इस केस में इसका वैल्यू को किस तरह से निकालेंगे। ठीक है, तो वैल्यू अगर बच्चों 90 डिग्री से ग्रेटर एंगल होगा, इसका वैल्यू निकालना हो तो सबसे पहले आपको 0 से लेकर 90 तक जितने भी स्टैंडर्ड एंगल है क्या क्या है, 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90 तक का आपको वैल्यू याद होना चाहिए जो कि क्लास 10 तक है। तो हम आशा करते हैं आपको 0 से लेकर 90 तक का वैल्यू याद हो। अगर नहीं है तो पहले एक बार जाकर उसे रिवाइज कर लें। ठीक है, अब आते हैं बच्चों कि जब भी एंगल का वैल्यू 90 से ग्रेटर हो तो हम उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू को किस तरह से निकालेंगे। जब कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा हो तो त्रिकोणमितीय फलन का मान कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों आपको 2 रूल पढ़ना है। रूल नंबर 1 है फाइंड क्लास। बोले क्लास क्या होता है आगे बताएंगे। फाइंड क्लास, चेक पास और फेल। ये पास फेल का चक्कर क्या है ये भी आगे पढ़ेंगे। चेक पास और फेल एंड पुट साइन। पुट साइन मतलब प्लस माइनस को रखना है, वो आगे बताएंगे क्या होता है। हिंदी में क्लास को खोजना है, पास फेल चेक करना है और उसके अकॉर्डिंग चिन्ह प्लस या माइनस का मान रखना है। ठीक है, तो बोलिए क्लास क्या होता है। क्लास कुछ नहीं, जो क्वाड्रेंट आप पढ़े होंगे क्वाड्रेंट के बारे में, वही होता है क्लास। यहाँ पर हम उसे क्लास बोलेंगे। तो याद रखना है बच्चों, 4 होता है क्लास। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4। ठीक है, तो इस क्लास का बच्चों कुछ रूल होता है, कुछ नियम होता है, तो हम उसे याद कैसे करेंगे। तो उसे याद करने के लिए एक सेंटेंस याद रखिएगा, ऐड शुगर टू एंड कॉफी। ठीक है, बोलिए इस सेंटेंस से क्या होगा। तो इस सेंटेंस से बच्चों हर एक वर्ड का हम लेंगे फर्स्ट लेटर। जैसे क्लास 1 में है तो ऐड का ए लेंगे। ठीक है, ए से होता है बच्चों ऑल। ए से करेंगे हम ऑल, ऑल और इसमें जोड़ेंगे पॉजिटिव। इसका मतलब क्या होगा, क्लास 1 में रहेगा तो ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, साइन, कॉस, टेन, इसका उल्टा कॉसेक, सेक, कॉट, इन सब का वैल्यू क्लास 1 में रहने पर पॉजिटिव होगा। तो मतलब क्लास 1 में रहने पर कोई भी नेगेटिव नहीं होता है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब आते हैं बच्चों क्लास 2 में। क्लास 2 में क्या है बच्चों, शुगर। शुगर स्टार्ट किससे हुआ, एस से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एस से कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शुरू होता है। हमें देखिए बच्चों साइन कॉस टेन ये मेन है, तो हमें चेक करना है इसी में ही बस। तो एस से कौन शुरू होता है, साइन। तो इस साइन को तो लेंगे ही, साथ ही इसका जो अपोजिट होता है कॉसेक, हम उसे भी लेंगे। तो क्लास 2 में रहने पर साइन एंड इसका जो उल्टा होता है कॉसेक, ये दोनों होगा पॉजिटिव। बोलिए और सब बाकी सारा जो 4 बच गया वो चारों नेगेटिव होगा। ठीक है, तो क्लास 2 में रहने पर साइन कॉसेक का वैल्यू पॉजिटिव में आएगा, बाकी जो 4 बचे हैं उन सब का वैल्यू नेगेटिव आएगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं बच्चों 2। 2 जो है ये टी से स्टार्ट हुआ है। हम चेक करेंगे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टी से स्टार्ट हुआ है। तो 10। तो क्लास 3 में रहने पर 10 और हम इसका उल्टा भी लेते हैं, तो 10 और कॉट। तो इसमें 10 एंड कॉट इन दोनों का वैल्यू पॉजिटिव होगा। बोलिए बाकी सारा वही एज यूजुअल सब नेगेटिव होगा। ठीक है, और नेक्स्ट है बच्चों कॉफी। कॉफी क्या होगा, तो कॉफी सी से स्टार्ट हुआ, तो साइन कॉस 10 में कौन सा स्टार्ट होता है, सी से, कॉस। तो क्लास 4 में रहने पर कॉस एंड इसका उल्टा क्या होता है, सेक। केवल ये दोनों होगा पॉजिटिव, बाकी सारा नेगेटिव। ठीक है, तो इसका काम क्या है हम आपको आगे बताएंगे। अब आते हैं रूल नंबर 2 में। रूल नंबर 2 क्या बोलता है बच्चों, इवन। इवन का मतलब हो गया इवन नंबर, जिसे हिंदी में बोलते हैं सम संख्या। इवन नंबर क्या होता है, जो नंबर 2 से डिविजिबल हो, 2 से पूरा कैंसिल हो जाए,
जैसे 2, 4, 6, 8 ये सब, ठीक है, 0 भी लेते हैं। तो यहाँ पर इवन रहता है तो रूल क्या है बच्चों, नहीं बदलेगा, नो चेंज। इवन में नो चेंज, नो चेंज का मतलब क्या होगा, साइन है तो साइन लिखेंगे, कॉस है तो कॉस लिखेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक है फंक्शन वही लिखेंगे। लेकिन अगर बच्चों ऑड है, ऑड का मतलब ऑड नंबर, विषम संख्या, जो नंबर 2 से डिविजिबल ना हो, 2 से ना कटे, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये सब, तो अगर आपका ऑड रहेगा तो चेंज करेगा। चेंज क्या करेगा, हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज करेंगे। चेंज देखिए किस तरह करना है बच्चों, अगर साइन रहेगा तो हम उसे चेंज करते हैं कॉस में, ठीक है, साइन को चेंज करते हैं कॉस में, साइन को बदलते हैं कॉस में, और कॉस को बदलते हैं साइन में। याद रखना है बच्चों, चेंज और उल्टा ये अलग है। साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, कॉसेक का अपोजिट होता है साइन, बट जब चेंज करने का बारी आएगा तो साइन को चेंज करेंगे कॉस में और कॉस को चेंज करेंगे साइन में, ठीक है। इसके बाद बच्चों टेन को चेंज करेंगे कॉट में और कॉट को चेंज करेंगे टेन में। यहाँ पर सेम है बच्चों, उल्टा भी सेम है, टेन का उल्टा भी कॉट, कॉट का उल्टा भी टेन, चेंज भी वही करना है, टेन को चेंज करना है कॉट में और कॉट को चेंज करना है टेन में, इसीलिए हम दोनों तरफ से एरो दिए। और क्या बचा बच्चों, सेक और कॉसेक, तो याद रखना है सेक को चेंज करेंगे कॉसेक में और कॉसेक को चेंज करेंगे सेक में। यहाँ भी देखिए बच्चों, कॉस सेक का उल्टा कॉस होता है, उल्टा अलग है लेकिन चेंज अलग होगा, सेक चेंज होगा कॉसेक में, कॉसेक चेंज होगा सेक में, ठीक है। तो बच्चों हम इस दो रूल के हेल्प से हम जो है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसका एंगल 90 से ज़्यादा होगा उसका वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। तो अब हम कई सारे एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे कि किस तरह से हम वैल्यूज को निकालेंगे वन बाय वन, ठीक है। देखिए तो सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए कि हमें साइन 120 डिग्री का वैल्यू को निकालना हो। पहले हम डिग्री में सीखेंगे, फिर हम पाई में भी सीखेंगे, ठीक है। देखिए बच्चों, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि हमें साइन 120 डिग्री का वैल्यू को निकालना हो, ठीक है। देखिए सबसे पहले करना क्या है बच्चों कि हम क्या करना है, इस 120 डिग्री को जो भी एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा मिला उसे 90 से ब्रेक करना है, ठीक है, 90 से डिवाइड करना है और उसे लिखना है बच्चों इस फॉर्म में। क्या फॉर्म होगा आपका, तो एक हम लिख देते हैं, इसको हम रूल 3 भी बना देते हैं कि आपको लिखना है n इंटू 90, फिर या तो प्लस या तो माइनस थीटा के फॉर्म में, ठीक है, n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में आपको लिखना है, ठीक है। तो किसी भी एंगल को बच्चों आपको लिखना है इस फॉर्म में, कोई नंबर इंटू 90 प्लस माइनस जो थीटा बचेगा, थीटा रिमाइंडर होता है। तो कैसे लिखेंगे बच्चों, तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी एंगल 90 से ज़्यादा है उसे आपको 90 से पहले डिवाइड करना है ना। अभी शुरुआत है तो हम आपको कर करके दिखाएंगे, आप ऐसे मन में भी करके निकाल सकते हैं। तो जैसे बच्चों 120 डिग्री को हम 90 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा, तो 90 बन जा 90, कितना बचेगा रिमाइंडर 30। अब जब ये रिमाइंडर इससे छोटा हो जाए, जब डिवाइड नहीं लगे तो छोड़ देना है। अब आपको मालूम है बच्चों कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर हम इनको ऐड करेंगे तो इतना के बराबर होगा। कैसे, 1 इंटू 90, 90 प्लस 30 120। तो हमें इस 120 को लिखना है इस पैटर्न पर है कि कोई नंबर इंटू 90 प्लस रिमाइंडर हो गया थीटा, ठीक है। तो देखिए बच्चों साइन लिखेंगे, ये लिखेंगे 1 इंटू 90 प्लस 30, ठीक है, 1 इंटू 90 प्लस 30, ठीक है, साइन 1 इंटू 90 प्लस 30। जब इस पैटर्न पर आ जाए, जब ये बच्चों एंगल इस पैटर्न पर आ जाए n इंटू 90 प्लस 30, अब बोलिएगा इस तरह तो हमेशा प्लस में ही आएगा, आप चाहें तो माइनस से भी निकाल सकते हैं। माइनस से कैसे निकालेंगे बच्चों, इसको हम एक तरीका से और लिख सकते हैं, क्या, साइन, ठीक है। आप जस्ट इसको एक बढ़ा देंगे, 1 है इंटू 90 है, आप 2 इंटू 90 कर लीजिए, तो 2 इंटू 90 करने पर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब ये 180 हो गया, लाना आपको 120 है तो माइनस करना पड़ेगा 60। तो आप क्या कीजिए, जो भी नंबर यहाँ पर है उसमें एक बढ़ा दीजिए 2 इंटू 90 और फिर इसमें माइनस कर लेंगे, 90 में गया 30 तो 60 बचेगा, उसे माइनस कर लेंगे।
-60। तो बात एक ही होगा बच्चों, चाहे हम इस तरह से लिखें चाहे हम इस तरह से लिखें, हम लिख रहे हैं 120 डिग्री को ही। ये भी 120 डिग्री के बराबर है और ये भी 120 डिग्री के ही बराबर है। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, जब हम ये स्टेप का काम कर लेंगे तो अब हमें रूल 1 और रूल 2 को अप्लाई करना है। अब हमें इतना करने के बाद हमें रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 को अप्लाई करना है। ठीक है, अब रूल नंबर 1 क्या है बच्चों, क्लास खोजें। क्लास खोजें, अब बोलिएगा इसमें क्लास क्या होता है, तो याद रखना है बच्चों 90 डिग्री के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई क्या होता है वो होता है क्लास। 90 डिग्री के साथ नंबर जो मल्टीप्लाई क्या होता है वो होता है क्लास। तो ये हो जाएगा क्लास, ये हो जाएगा क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर क्लास क्या हो गया 1, ये हो गया क्लास। इस केस में देखिए तो 1 क्लास है, इस केस में देखिए तो क्लास क्या हो गया बच्चों 2, यहाँ पर क्लास 2 हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बच्चों पास फेल चेक करना। तो पास फेल का रूल क्या है बच्चों, तो सिंपल है कि हमें बीच का जो साइन है पॉजिटिव या नेगेटिव वो देखना है। ठीक है, अगर आपका बीच में पॉजिटिव मिला, अगर पॉजिटिव मिला तो इसका मतलब समझना है कि पास, और नेगेटिव मिला तो इसका मतलब समझना है कि फेल। बीच में अगर पॉजिटिव मिला तो पास और नेगेटिव मिला तो फेल। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि बीच में प्लस है तो हम इसे पास मानेंगे, और बीच में अगर माइनस है तो हम इसे फेल मानेंगे। ठीक है, तो बीच का साइन दिखना है, पॉजिटिव मिला तो हम उसे पास मानेंगे, नेगेटिव मिला तो हम उसे फेल मानेंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों जो रूल होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा अगर क्लास 3 में है और अगर वो पास हो गया तो कहाँ जाएगा, 4 क्लास में जाएगा, अगले क्लास में। तो क्लास 3 में है, पास होने पर कहाँ जाएगा, क्लास 4 में। तो हम भी वही रूल यहाँ पर करेंगे। अब मान लीजिए बच्चों क्लास 3 में है और अगर वो फेल हो जाता है तो क्या होता है उसका, तब तो रहता है सेम क्लास में। 3 में है तो 3 में रह जाएगा। तो यहाँ पे हम वही करने वाले हैं, क्लास 3 में है तो क्लास 3 में ही छोड़ देंगे फेल वाले के केस में। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों इतना करने के बाद हमें क्या पता लगाना है कि क्लास क्या है, क्लास 1 है, पास है कि फेल है, पास है। तो क्लास 1 में है और अगर वो पास है तो कहाँ चले जाएगा, 2 में, क्लास 2 में। तो हमें भी क्लास 2 में आना है। इसे हमें अपने फिंगर पे याद करना है बच्चों, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, ऐड, शुगर, 2 एंड कॉफी। ठीक है, इस तरह से आपको फिंगर पे याद करना है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, ऐड, शुगर, 2, कॉफी। ठीक है, अब यहाँ देखिए बच्चों क्लास 1 है, पास हो गया, कहाँ पहुँच गया, क्लास 2 में। क्लास 2 का रूल क्या होता है, ऐड शुगर। शुगर एस से स्टार्ट हो रहा है, एस से क्या होता है, साइन, कॉसेक, पॉजिटिव, बाकी सारा नेगेटिव। तो अगर यहाँ पर साइन या कॉसेक रहेगा तो इसका वैल्यू पॉजिटिव में आएगा, कुछ और रहेगा तो इसका वैल्यू नेगेटिव में आएगा। तो सबसे पहले बच्चों हम ये पता लगाते हैं कि साइन 120 डिग्री का वैल्यू पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। देखिए बच्चों 0 से लेकर 90 तक जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप पढ़े होंगे सबका वैल्यू पॉजिटिव ही आता होगा। लेकिन जैसे आप 90 से आगे बढ़िएगा तो किसी का वैल्यू पॉजिटिव आ सकता है, किसी का वैल्यू नेगेटिव आ सकता है। तो सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू निकाल रहे हैं उसका वैल्यू पॉजिटिव में आएगा कि नेगेटिव में आएगा। तो वही पता लगाने के लिए ये रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 1 क्या बोलता है, फिर से सुनिए, रूल नंबर 1 क्या बोलता है, क्लास खोजें, क्लास फाइंड करें तो क्लास हो गया 1, पास फेल चेक करें तो ये पास हो गया, क्लास 1 में है, पास हो गया, 2 में गया। अब 2 का रूल याद करेंगे, ऐड शुगर, शुगर एस से स्टार्ट हुआ, एस से क्या होता है, साइन, कॉसेक, पॉजिटिव, बाकी सारा नेगेटिव। तो यहाँ पर चेक करना है, अगर यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो साइन या कॉसेक है तो इसका वैल्यू प्लस में आएगा, कुछ और रहेगा तो इसका वैल्यू माइनस में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस। ठीक है, आप प्लस को लिखिए ना लिखिए कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो इसका वैल्यू हो गया पॉजिटिव। तो यही था बच्चों रूल नंबर 1, फाइंड क्लास, क्लास 1 था, चेक पास और फेल, पास था, और पुट साइन प्लस या माइनस, हमको कोई एक साइन को रखना है। तो यहाँ पर क्या हो गया, प्लस हो गया। तो रूल नंबर 1 का इतना ही काम है बच्चों कि ये पता लगाना कि गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। अब आते हैं बच्चों रूल 2 में।
रूल 2 क्या बोलता है, इवन या ऑड। अब इवन या ऑड बच्चों इसी को चेक करना है, एन को ही चेक करना है इवन ऑड, इवन ऑड, एन को ही चेक करना है इवन ऑड। तो यहाँ पर एन क्या है बच्चों, 1, 1 क्या होता है ऑड, 1 क्या है ऑड, 1 क्या है बच्चों ऑड। तो रूल क्या बोलता है, अगर ऑड रहेगा तो चेंज करेगा, अगर ऑड रहेगा तो इस साइन को हमको चेंज करना पड़ेगा। अब साइन चेंज किस में होता है, कॉस में। अगर साइन है तो कॉस कर देंगे, और कॉस रहता तो फिर हम साइन कर देते हैं। तो साइन को चेंज किस में कर देंगे, कॉस में कर देंगे। बस ये रूल 2 का काम इतना ही है बच्चों, बस खत्म, रूल 2 का काम इतना ही है। ठीक है। अब बच्चों कि अगर आप ये 2 काम कर लेते हैं, रूल 1 और रूल 2 कर लेते हैं, तो हमें बेनिफिट क्या मिलेगा, तो हमें बेनिफिट ये मिलता है कि जो आपका एंगल जो है वो n × 90 या तो प्लस थीटा या माइनस थीटा के फॉर्म में है, तो आपको n × 90 प्लस माइनस तक हटा देना है, केवल लिखना है थीटा को। अब देखिए केवल कॉस तो होता नहीं है, साथ में एंगल भी होता है। तो यहाँ पर ये जो हम 2 काम किए हैं, इससे बेनिफिट क्या मिलेगा, इससे फायदा क्या होगा हमें, कि यहाँ तक आपको हट जाएगा, केवल बचेगा 30। अब ये कॉस लिखेंगे 30। अब कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। तो साइन 120 का वैल्यू क्या मिलेगा हमें, √3/2। ठीक है। अब बोलिएगा नहीं हम इस तरह से नहीं, हम इस तरह से बनाएंगे, माइनस करके बनाएंगे, ये भी बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, सेम वैल्यू आएगा। देखिए किस तरह से आता है। तो सबसे पहले बच्चों हम यही जानेंगे, पहला रूल क्या था, क्लास खोजना। क्लास कौन सा है, 2। यहाँ पर लेकिन फेल हो चुका है। तो अब देखिए कोई बच्चा क्लास 2 में है, वो फेल हो गया, कहाँ जाएगा, 2 में रह जाएगा। 2 का रूल, ऐड शुगर, साइन कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सारा नेगेटिव। यहाँ पर तो ऑलरेडी साइन है, साइन है, ठीक है, साइन है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, प्लस में ही आएगा। ठीक है। तो रूल नंबर 1 कंप्लीट। रूल नंबर 1 इतना ही है, प्लस माइनस तो रखने तक है, पता लगाना है कि इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। रूल नंबर 1 कंप्लीट। रूल नंबर 2 में आते हैं, पता लगाना है कि जो नंबर है, जो 90 के साथ मल्टीप्लाई किया वो नंबर है, इवन है कि ऑड है, समय की विषम है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं बच्चे 2 क्या होता है, इवन। 2 क्या होता है, इवन। 2 होता है इवन। इवन का रूल क्या है, नो चेंज, नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा मतलब साइन का साइन रहेगा। तो प्लस साइन, और ये 2 काम जो किए बच्चों, तो इतना हटेगा, क्या बचेगा, केवल 60। प्लस माइनस तक आपको हटा देना है, केवल क्या बचेगा, 60। और साइन 60 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, √3/2। तो देख पा रहे हैं बच्चों, इस तरह से बनाइए तो ये वैल्यू √3/2 ही आया, इस तरह से बनाइए तो ये वैल्यू √3/2 ही आया। ठीक है। आशा करते हैं बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ अभी और भी एग्जाम्पल्स लेके हम समझेंगे किस तरह से हम वैल्यू को निकालते हैं। ठीक है। अब देखिए बच्चों कुछ हम और भी एग्जाम्पल्स लेते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम लिए हैं cos 180 का वैल्यू आपको निकालना है, ये बहुत आता है, cos 180 का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इस 180 को ब्रेक करेंगे, डिवाइड करेंगे, जैसे आपको बताए थे। तो देखिए cos 180 को अगर आप ब्रेक कीजिएगा तो ये आएगा 2 × 90, 180 होता है, रिमाइंडर में बचेगा आपको बच्चों 0। तो आप +0 लिखिए तो भी चलेगा, -0 लिखिए तो भी चलेगा। तो एक हम इसे करते हैं प्लस से, और एक हम करेंगे cos 2 × 90 -0 की सहायता से। जो भी करेंगे बच्चों हम 2 दिखा देंगे आपको, प्लस लेकर के भी माइनस लेकर के भी। ठीक है। अब देखिए अब क्या रूल है बच्चों, 2 रूल याद करना है। क्लास खोजे, क्लास कौन सा हो गया, फाइंड क्लास करना है, क्लास 2 हो गया, पास फाइल चेक करना है, पास हो गया, क्लास 2 है, पास हो गया, कहाँ पहुंचा, क्लास 3 में। क्लास 3 का रूल क्या होता है, ऐड शुगर 2, ऐड शुगर 2 मतलब 10 cot पॉजिटिव, बाकी सारा नेगेटिव। अब यहाँ पर 10 cot है, नहीं है, नहीं है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, नहीं है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर 10 या cot यहाँ पर रहता, 10 रहता या cot रहता तो प्लस करते, नहीं है तो माइनस करेंगे, मतलब इसका वैल्यू नेगेटिव में आएगा। ठीक है। इसमें देखा जाए बच्चों क्लास 2 है, फेल हो गया, क्लास 2 है, यहाँ पर क्लास 1, यहाँ पर क्लास 2 था, पास हो गया तो 3 में पहुँच गया, 3 में cos नेगेटिव होता है तो माइनस। यहाँ पर क्लास 2 है, फेल हो गया तो 2 में रह जाएगा, 2 में भी तो cos नेगेटिव होता है, 2 क्या होता है, ऐड शुगर, साइन कॉसेक पॉजिटिव, cos तो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर भी बच्चों क्या होगा, चाहे आप इस तरह से बनाइए
चाहे इस तरह से बनाइए, इस साइन नेगेटिव ही आएगा। फिर आते हैं बच्चों रूल नंबर 2 में। रूल नंबर 2 क्या था? इवन, यहाँ पर इवन है, ठीक है, तो नो चेंज। इवन है तो नो चेंज, कॉस का क्या रहेगा? कॉस। यहाँ बच्चों इवन है तो नो चेंज, कॉस का क्या रहेगा? कॉस। और ये एंगल 0, ये एंगल 0, और फिर माइनस कॉस 0 होता है 1, माइनस कॉस 0 होता है 1। तो इस तरह से हम कॉस 180 का वैल्यू को निकालेंगे, ठीक है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं बच्चों। जैसे कि हम 10 लेते हैं 300, tan 300, यहाँ भी हम 10 लेंगे 300, इसका वैल्यू को निकालेंगे, ठीक है। इसको फिर से बच्चों 90 से डिवाइड करेंगे तो ये आपको आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा tan 3 × 90, 3 × 90 कितना होगा? 270। पुराना है 300 तो प्लस करेंगे 30, प्लस करेंगे 30, या नहीं तो आप कर सकते हैं इसे जस्ट इसमें एक बढ़ा दीजिए 4 × 90, ये कितना हो जाएगा? 360। ये 360 हो गया। लाना है 300 तो माइनस करना पड़ेगा 60 को, तो -60, ठीक है। अब आते हैं क्लास खोजना है 3, पास की फेल, पास क्लास 3 में है, पास हो गया। देखिए बच्चों क्लास 3 में है, पास हो गया, कहाँ पहुँच गया? 4 में। 4 का रूल क्या होता है? ऐड शुगर टू कॉफ़ी, कॉस सेक पॉजिटिव, बाकी सारा नेगेटिव। यहाँ कॉस सेक है? नहीं है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव में आएगा, माइनस। अगर इस तरह देखिए बच्चों, क्लास 4 में है, फेल हो गया, क्लास 4 में है, फेल हो गया, तो 4 में रह जाएगा। यहाँ क्लास 3 में था, पास हो गया तो 4 में पहुंच गया। यहाँ ऑलरेडी क्लास 4 में है, फेल हो गया तो 4 में रह जाएगा। 4 का रूल, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, कॉफ़ी मतलब कॉस सेक पॉजिटिव होगा, कॉस सेक तो है नहीं तो इसका वैल्यू नेगेटिव में आएगा, माइनस, तो इसका वैल्यू नेगेटिव आएगा। अब देखेंगे बच्चों इवन है कि ऑड है। यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑड है, तो ऑड है तो बदलेगा, तो 10 बदलता है कॉट में, तो यहाँ तो हम कॉट कर देंगे। और यहाँ देखिए बच्चों इवन है, इवन है तो नहीं बदलेगा, तो 10 का क्या रहेगा? 10 ही रहेगा, ठीक। अब उसके बाद ये 30 लिख देंगे, यहाँ पर ये 60 आएगा, वैल्यू पुट करेंगे माइनस, यहाँ भी वैल्यू पुट करेंगे माइनस। tan 60 कितना होता है बच्चों? √3। cot 30 में कितना होता है बच्चों? √3। तो हम देख रहे हैं कि हम इस तरह से निकालिए या इस तरह से निकालिए, आपको वैल्यू सेम मिलने वाला है, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए हम tan लेते हैं 600, tan 600, tan 600 डिग्री, tan 600 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों? फिर से 600 को ब्रेक करेंगे। 600 को अगर हम ब्रेक करते हैं, 90 से डिवाइड करते हैं, 10, देखिए 600 को अगर हम 90 से डिवाइड करते हैं, 600 डिवाइड बाई 90, 9 6 जा 540, रिमाइंडर क्या बचेगा? 60। तो या तो हम लिखेंगे किस तरह से? 6 × 90 प्लस 6 × 90 प्लस 60, प्लस 60, या तो इस तरह से लिखेंगे, या नहीं तो हम लिखेंगे इसमें जस्ट एक बढ़ा देंगे 7 × 90, ठीक है। अब तब माइनस हो जाएगा, कितना माइनस होगा? 90 में गया 60, कितना बचेगा? 30। अब देखिएगा इसका वैल्यू भी आपको 600 ही मिलेगा। कैसे? 9 7 जा 63, ये हो गया 630 माइनस 30, 600। अब इसके बाद सेम बच्चों रूल को फॉलो करना है। फर्स्ट रूल था क्लास खोजे, क्लास 6 हो गया, पास फेल, पास हो गया, कहाँ पहुँच गया? 7 में। अब बोलेगा 7 तो बताए नहीं है, 4 तक ही बताए हैं। तो जब भी ज़्यादा रहे बच्चों 7 से ना, फिर से रिपीट करना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 चलेगा, फिर 5 आपको 1 हो जाएगा, 5 6 7, तो फिंगर में काउंट करना है। कहाँ पहुँचा बच्चों? क्लास 3 में। तो जो थर्ड का रूल होगा वही 7 का रूल होगा। तो जब भी बच्चों आपको क्लास जो है वो मोर देन 4 आ जाए तो फिर से आपको रिपीट करना है। जैसे 9 होगा तो 4 8 9, 23 हो गया तो 4, ठीक है, फिर 8, फिर 12, फिर 16, फिर 20, 21, 22, 23, मैंने 4 5 20 बचेगा 3 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों क्लास 6 से पास हो गया, 7 हो गया तो 4, फिर रिपीट करेगा 5 6 7, तो क्लास
3 का रूल को लेंगे। तो क्लास 3 में क्या होता है, ऐड शुगर टू 10 कॉर्ड पॉजिटिव, बाकी सारा नेगेटिव। यहाँ तो 10 ही है तो इसका वैल्यू प्लस में आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए बच्चों क्लास 7 में है, फेल हो गया, क्लास 7 में है, फेल हो गया तो 7 में रह जाएगा। फिर से 7 है तो मतलब 4 5 6 7 3 में आया, थर्ड में आया। थर्ड का रूल क्या था, ऐड शुगर टू 10 कॉर्ड पॉजिटिव, बाकी सारा नेगेटिव। यहाँ पर 10 है तो वैल्यू प्लस में ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों इवन है, तो इवन है तो नो चेंज, यहाँ पर 10 का 10 रहेगा। यहाँ पर तो ऑड है तो 10 का क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। और एंगल क्या बचेगा 60, एंगल क्या बचेगा 30। 10 60 होता है √3, कॉट 30 भी होता है बच्चों √3। तो दोनों का वैल्यू क्या आया, सेम सेम √3। ठीक है, आशा करते हैं बच्चों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। कहीं पर आपको बच्चों दिक्कत हो रहा है कमेंट में लिखिएगा, आपको हम जवाब जरूर देंगे। ठीक है, तो और एग्जांपल देखते हैं बच्चों। मान लीजिए हम देख रहे हैं कि cos 750 का वैल्यू, यहाँ पे देखते हैं cos 750 का वैल्यू। cos 750 का वैल्यू निकालेंगे, cos 750 क्या हो जाएगा, तो 750 हो जाएगा, इसको डिवाइड 90 से करेंगे, 8 9 जा 72 होता है। तो 8 × 90 720 + 30, या नहीं तो आप इस तरह कर सकते हैं 8 × 9, सॉरी आगे बढ़ जाएंगे 1 से, तो 9 × 90, अब माइनस करना पड़ेगा, 90 में गया 30 60, देख लीजिए 9 9 जा 81, 810 में माइनस करेंगे 60 आ जाएगा 750, बात एक ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्लास खोजेंगे, क्लास हो गया 8 प्लस मतलब पास, क्लास हो गया 8 प्लस मतलब पास। तो अगर क्लास 8 में है पास हो गया 9 में पहुंच जाएगा। 9 का रूल क्या होता है, 4 8 9 मतलब 1, 4 8 9 मतलब 1। 1 का रूल क्या होता है बच्चों, ऑल पॉजिटिव। जब भी 1 में पहुंचेगा तो कुछ नहीं करना है, सबका वैल्यू प्लस में आएगा। फिर से देखिए क्लास 8 में है, पास हो गया मतलब 9 में गया, 9 में क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 9 मतलब 1 आया, 1 मतलब ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव है तो कुछ भी यहाँ पर रहे, साइन रहे, कॉस रहे, टेन रहे, कॉसेक रहे, सेक रहे, कॉट रहे, इसका वैल्यू क्या होगा, प्लस में ही आएगा। यहाँ देखा जाए बच्चों क्लास 9 में था, फेल हो गया, 9 में रह गया, फिर से 9 वही आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 मतलब 1, 1 मतलब ऑल पॉजिटिव, तो इसका वैल्यू क्या होगा, प्लस में ही आएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा बच्चों, प्लस में ही आएगा। अब उसके बाद फिर देखना है इवन है कि ऑड है। इवन है तो नो चेंज, कॉस, यहाँ पर ऑड है तो चेंज, कॉस वैल्यू किस में आएगा, साइन में। और ये एंगल आ जाएगा कितना 30, ये कितना आएगा एंगल 60। कॉस 30 होता है बच्चों √3/2 और साइन 60 होता है √3/2। तो हम क्या देख रहे हैं, आप किसी भी तरीका से बनाइए आपको वैल्यू सेम ही आने वाला है। ठीक है, फिर बच्चों हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम कॉसेक ले लेते हैं 660, यहाँ पर कॉसेक ले लेते हैं 660। ठीक है, इसका वैल्यू निकालते हैं। देखिए 660 तो पहले 90 से डिवाइड करेंगे कॉसेक। ठीक है, ये होगा 7 × 90, 7 × 90 630 प्लस करेंगे 30, 660 आ गया। यहाँ भी बच्चों देखिए कॉसेक, यहाँ पर कर लेंगे 8 × 90, इससे एक बढ़ जाएंगे आगे 8 × 90, तो आपको माइनस करना पड़ेगा, 90 में गया 30 कितना बचेगा 60, 8 9 जा 72, 720 में गया 60 आएगा 660, बात एक ही पड़ेगा। ठीक है, अब बच्चों फिर से रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या बोलता है, क्लास खोजें 7, पास की फेल, पास कहाँ पहुँचा 8, 8 मतलब क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मतलब 4, जो 4 के टेबल में आ जाए, जैसे 8 4 के टेबल में होता है, क्लास 7 था पास हो गया 8 हो गया, 8 4 के टेबल में होता है, जो 4 के टेबल में आ गया वो 4 में जाएगा, याद रखना है। ठीक है, तो 8 4 के टेबल में आता है तो 4 में जाएगा। क्लास 4 का रूल क्या होता है, ऐड शुगर टू कॉफी, कॉफी मतलब सी से स्टार्ट होगा, कॉस सेक पॉजिटिव, कॉस सेक तो है नहीं, कॉसेक है तो माइनस। यहाँ भी देखा जाए बच्चों क्लास 8 में है, फेल हो गया तो 8 में रह जाएगा, 8 4 के टेबल में है तो 4 में जाएगा, 4 में ऐड शुगर टू कॉफी, कॉफी मतलब कॉस सेक पॉजिटिव, तो यहाँ पर कॉस सेक तो है नहीं, कॉसेक है तो माइनस। उसके बाद बच्चों इवन है कि ऑड है,
तो यहाँ पर ऑड है तो कॉसिक बदलेगा सेक में, देखिए कॉसिक बदलता है सेक में, तो कॉसिक बदलेगा सेक में। लेकिन यहाँ पर तो इवन है तो यहाँ पर कॉसिक का क्या रह जाएगा, कॉसिक रह जाएगा, और यहाँ पर एंगल बचेगा 30, यहाँ पर एंगल बचेगा 60। अब इसका वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, देखिए कॉसिक 60 का वैल्यू साइन 60 का उल्टा होता है, साइन 60 √3/2, कॉसिक 60 हो जाएगा 2/√3। इसी तरह से देखिएगा कि माइनस सेक 30 का वैल्यू भी हो जाएगा 2/√3। तो ये दोनों सेम आया। तो आप इस तरह से बनाइए या इस तरह से बनाइए, आपको सेम आंसर आने वाला है। ठीक है, अब हम जिक्र करते हैं बच्चों कि अगर कभी ये एंगल नेगेटिव देखने को मिलता है, जैसे मान लीजिए साइन हो गया -300 का वैल्यू है ना, आप देखिएगा बहुत जगह आपको ये एंगल जो है नेगेटिव देखने को मिलेगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो उसके लिए बच्चों आपको कुछ फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ यहाँ पर आपको बच्चों फॉर्मूला दे रहे हैं कि अगर नेगेटिव एंगल रहेगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो देखिए बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है, पहला होता है साइन -θ, दूसरा होता है कॉस -θ, तीसरा होता है tan -θ, फिर फोर्थ हो गया बच्चों कॉसेक -θ, फिर फिफ्थ हो गया बच्चों सेक -θ, और सिक्स्थ हो गया बच्चों कॉट -θ। ठीक है, हम सब का वैल्यू को जानेंगे कि क्या क्या होता है। तो देखिए बच्चों, अगर आपका एंगल नेगेटिव रहे है ना, जैसे साइन -θ है, कॉस -θ है, tan -θ, कॉसेक -θ, सेक -θ, कॉट -θ, तो आपको ये जो नेगेटिव वैल्यू एंगल में है इसे हटाना पड़ेगा। तो एंगल में नेगेटिव वैल्यू को हटाने के लिए बच्चों जस्ट आपको फॉर्मूला याद कर लेना है। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कॉस और सेक को छोड़ दीजिए, बाकी सारे में अगर हम एंगल से माइनस को हटाएंगे तो वो माइनस को बाहर लिखना है। तो साइन -θ क्या हो जाएगा -sin θ, यहाँ से माइनस हट करके बाहर लिखना आपको है। इसी तरह tan -θ क्या होगा -tan θ। यहाँ बच्चों देखिए कॉसेक -θ क्या हो जाएगा -cosec θ। उसके बाद cot -θ क्या हो जाएगा बच्चों -cot θ। केवल कॉस और उसके उल्टा सेक में अगर एंगल नेगेटिव रहे तो याद रखना है बच्चों कि cos -θ इक्वल टू cos θ ही होता है। cos -30 का वैल्यू cos 30 के वैल्यू के बराबर होता है। इसी तरह से sec -θ भी sec θ का ही बराबर होता है। मतलब cos -θ को आपको cos θ ही लिखना है, आगे माइनस यहाँ पर नहीं होता है। sec -θ को आपको sec θ लिखना है। ठीक है, आपको यहाँ पर इसमें आगे माइनस नहीं होता है। मतलब cos -θ का वैल्यू cos θ का वैल्यू सेम आता है, cos -30 का वैल्यू cos +30 का वैल्यू सेम होता है, तो माइनस आपको ऐसे हटा देना है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अंदर से जो एंगल नेगेटिव रहेगा उसको पॉजिटिव बनाएंगे। ठीक है, अब इस पर हम बच्चों एक एग्जांपल लेकर समझाते हैं। जैसे बच्चों साइन मान लीजिए -570 है। ठीक है, यहाँ पर भी लेते हैं बच्चों साइन -570। ठीक, तो जब भी बच्चों आपको एंगल नेगेटिव देखने को मिले, सबसे पहले क्या आपको करना क्या है, इस माइनस साइन को हटाना है। तो हम जानते हैं बच्चों कॉस और सेक को छोड़ के बाकी में माइनस बाहर लिखते हैं। जब अंदर से हटेगा तो ये हो गया -sin 570, ये हो जाएगा -sin 570। फिर क्या करते हैं बच्चों, इस एंगल को ब्रेक करते हैं 90 से। ठीक है, तो 9 6 जा 54, तो माइनस लिखेंगे 6 × 90 540 प्लस क्या हो जाएगा 30। यहाँ पर क्या होगा बच्चों साइन, जस्ट इससे एक आगे लिखेंगे 7 × 90, तो यहाँ माइनस करना पड़ेगा, 90 में गया 30 60। ठीक है, तो 630 - 60 570। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों देखिए यहाँ से देखिएगा ये माइनस तो आपका पहले से चलते आ रहा है, तो ये तो रहेगा ही। अब हम इसका साइन को लिखेंगे कि इसका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव। कैसे बच्चे जानेंगे, क्लास खोजेंगे, 6 पास की फैल, पास कहाँ पहुँचा 7, 7 मोर देन 4 है, रिपीट करना पड़ेगा 4 5 6 7 3 में क्या होता है, ऐड शुगर टू tan cot पॉजिटिव, बाकी सारा नेगेटिव। यहाँ tan cot है नहीं है,
तो इसका वैल्यू भी माइनस में होगा, माइनस एक पहले से है तो इसका वैल्यू माइनस में लिखेंगे। उसके बाद इवन नंबर है, नो चेंज, साइन का साइन रहेगा और ये एंगल बचता है 30। अब माइनस माइनस हो गया प्लस, साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 1/2। यहाँ पर देखा जाए तो क्या होगा, माइनस ये तो रहेगा ही, माइनस के बाद काम करेंगे तो ब्रैकेट देना है पहले आपको। फिर देखिए बच्चों क्लास 7 में है, फेल हो गया, 7 में है फेल हो गया मतलब 7 में ही रह गया। 7 का रूल क्या होता है, ऐड 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 3 का रूल। 3 क्या होता है, ऐड शुगर 2, 10 कॉट पॉजिटिव, 10 कॉट तो नहीं है तो माइनस, उसके बाद माइनस हो गया। अब ये ऑड है तो ऑड है तो साइन बदलेगा कॉस में और ये एंगल होगा 60, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, कॉस 60 होता है बच्चों 1/2। तो चाहे आप इस तरह बनाएं चाहे आप इस तरह बनाएं, आपको वैल्यू सेम आने वाला है। तो ये था बच्चों नेगेटिव एंगल। अगर नेगेटिव एंगल रहेगा तो हम क्या करेंगे, एक दिखाते हैं आपको कॉस में भी। जैसे बच्चों कॉस मान लीजिए -510 है और यहाँ पर भी हो गया बच्चों कॉस -510, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, देखिए कॉस में अगर एंगल नेगेटिव रहा तो वो माइनस अपने आप हटा देना है, क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। तो कॉस -510 कॉस 510 के ही इक्वल होगा, तो ये कॉस 510 के ही बराबर होगा, ये भी कॉस यहाँ पर भी बच्चों 510 के ही इक्वल होगा। अब जैसे इसको बनाते हैं उसको, ठीक है, सेम वैसे प्रोसेस से बनाएंगे। 510 को ब्रेक करेंगे 90 से, तो 9 5 जो 45, 5 × 90 450 प्लस क्या बचेगा बच्चों 60। यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉस एक आगे बढ़ जाएंगे, 6 × 90 माइनस होगा 30, ये हो गया 540 में गया 30 510। फिर बच्चों देखिए क्लास खोजना है, 5 पास हो गया, 6 मतलब 1 2 3 4 5 6 दो में पहुंचेगा। दो में क्या होता है, ऐड शुगर, साइन कॉसिक पॉजिटिव, साइन कॉसिक तो है नहीं, साइन कॉसिक तो है नहीं, साइन और कॉसिक पॉजिटिव होगा, यहाँ कॉस है इसलिए माइनस। फिर ऑड नंबर है तो बदलेगा, कॉस बदलता है साइन में और 60 और माइनस साइन 60 कितना होता है बच्चों √3/2, ठीक है। या तो आप ऐसे बना लीजिए या नहीं तो इस तरह करना हो तो। क्लास 6 में है, फेल हो गया, 6 में ही रहेगा। 6 मतलब 1 2 3 4 5 6 2 का रूल क्या होता है, ऐड शुगर, साइन कॉसेक पॉजिटिव, साइन कॉसेक तो है नहीं, रहता तो प्लस करते, नहीं है तो माइनस। 6 इवन नंबर है, नो चेंज, कॉस का कॉस रहेगा और ये 30, तो माइनस कॉस 30 कितना होता है बच्चों √3/2, ठीक है, ये हो गया। अब बच्चों कभी कभी क्या रहता है कि ये एंगल जो है इन टर्म्स ऑफ पाई रहता है। अगर पाई के टर्म्स में रहता है मतलब रेडियन के टर्म्स में रहेगा तो आप उसको उसे सिंपली डिग्री में कन्वर्ट करके आप बना सकते हैं, है ना। जैसे हम आपको मालूम है कि पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो अगर आपको एंगल पाई के टर्म्स में देखने को मिले तो आप उसे सिंपल डिग्री के टर्म्स में कन्वर्ट करके आप इस तरह से उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम एक एग्जांपल लेके आपको दिखाते हैं, ठीक है। देखिए जैसे बच्चों हम ले लेते हैं 10, मान लीजिए 7 पाई बाय हम 3 ले लेंगे, माइनस ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ भी हम 10 ले लेते हैं बच्चों, -7 पाई बाय 3, यहाँ पर नेगेटिव भी आ गया, दोनों आ गया इसमें। सबसे पहले बच्चों क्या बोले हैं कि अगर आपको माइनस दिखाई पड़े तो उससे माइनस को हटाना है। तो कॉस और सेक को छोड़ के बाकी किसी में माइनस रहा तो माइनस आगे लिखते हैं, तो ये होगा -10। उसके बाद बच्चों 7 पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री बाई में 3, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे, -10, अब इसके बाद ये कैंसिल होगा, 60 6 7 जा 42, नहीं ये बचेगा 60, हाँ 6 7 जा 42, ये हो जाएगा बच्चों 420 डिग्री, ठीक है। यहाँ भी सेम माइनस को आगे करेंगे, 10 7 × 180 बाई 3, ये कैंसिल होगा 60 से, तो माइनस होगा 10 420। अब यहाँ के बाद बच्चों सेम पहले के जैसा बनेगा, तो किस तरह बनाएंगे, तो -10 420 क्या होगा, इसको ब्रेक करेंगे तो ये होगा 4 × 90 360, 4 × 90 360 प्लस 60। और यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, -10, एक आगे बढ़ जाएंगे तो 5 × 90, तो माइनस करना पड़ेगा, 90 में गया 60 30, देखिए 450 में 30 गया 420,
आगे बच्चों माइनस है, माइनस के बाद कोई भी काम करेंगे ब्रैकेट देंगे। अब देखिए क्लास 4 में है, पास हो गया, 5 में गया, 5 मतलब 1 2 3 4, 5 मतलब 1, 1 का रूल क्या है, ऑल पॉजिटिव, तो इसका वैल्यू प्लस में ही आएगा। 1 में गया है तो ऑल पॉजिटिव कुछ भी रहेगा, इसका वैल्यू प्लस में, ये माइनस पहले से चलते आ रहा था इसलिए हुआ। उसके बाद 4 इवन नंबर है बच्चों, तो 10 का 10 रहेगा और ये एंगल 60, ठीक है। माइनस प्लस होता है माइनस, 10 60 होता है बच्चों √3, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, -√3। यहाँ पर देखा जाए तो माइनस, माइनस के बाद ब्रैकेट देना है। क्लास 5 में है, फेल हो गया तो 5 में रह जाएगा। क्लास 5 में है, फेल हो गया तो 5 में रह जाएगा। 5 मतलब 1 2 3 4, 5 मतलब 1, 1 का बल ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव है तो प्लस होगा इसका वैल्यू। 5 ऑड है तो 10 बदलेगा कॉट में, कॉट, और ये एंगल आएगा 30। माइनस प्लस माइनस, कॉट 30 होता है बच्चों √3, तो देखिए दोनों का वैल्यू सेम हुआ। तो इस तरह से बच्चों आप कोई भी एंगल जो 90 डिग्री से ग्रेटर हो, आप उसका वैल्यू को इन दो रूल की मदद से इजी रूप से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में बच्चों बस यहीं तक, मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।